तो YouTube का एक नया अनाउंसमेंट आ चुका है और ऑनेस्टली पहली बार देखने पे मुझे लगा मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। YouTube ने अनाउंस किया है कि 2027 से यानी 2027 अब सभी नए क्रिएटर्स को 4000 नहीं अब 8000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने होंगे और शॉर्ट्स के लिए जो पहले 10 मिलियन था वो 20 मिलियन क्वालिफाइड व्यूज, मतलब रिक्वायरमेंट्स लिटरली डबल हो गए हैं। और सबसे फनी पार्ट पता है क्या, मेरा चैनल खुद भी मोनिटाइज नहीं है, सो टेक्निकली मैं भी उन्हीं क्रिएटर्स में से हूँ जिनके लिए ये न्यूज़ एक्चुअली में मैटर करती है। और अगर तुम भी अभी यूट्यूब पे ग्रो कर रहे हो या मोनिटाइजेशन के लिए ग्राइंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे माइंड में भी अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अब क्या अब यूट्यूब पे अर्न करना और भी ज़्यादा हार्ड हो गया है? क्या हमें अब 8000 वॉच आवर्स चेंज करने पड़ेंगे? क्या शॉर्ट्स चैनल बनाना बेटर होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, यूट्यूब ने ये चेंज किया क्यों? आज एग्जैक्टली इसी को ब्रेक डाउन करते हैं और एंड में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि मैं पर्सनली अपने चैनल के लिए क्या चेंजेस करने वाला हूँ या कैसा मेरा प्लान होने वाला है आगे का। तो बने रहो वीडियो के साथ में और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले लेट्स क्लियर द कंफ्यूजन, क्योंकि इंटरनेट पे तुम्हें प्रोबेबली ऑलरेडी कुछ हेडलाइंस मिल चुकी होंगी, यूट्यूब डबल्स मोनेटाइजेशन रिक्वायरमेंट्स वगैरह, लेकिन स्टोरी थोड़ी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। करेंटली फुल एड रिवेन्यू शेयरिंग के लिए तुम्हें चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 क्वालिफाइड पब्लिक वॉच आवर्स इन लास्ट 12 मंथ्स या 10 मिलियन क्वालिफाइड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज इन लास्ट 90 डेज। लेकिन फरवरी 1 2027 से न्यू क्रिएटर्स के लिए ये चेंज होके 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 8000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स हो जाएगा या फिर 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट व्यूज। सो हाँ, नंबर्स एक्चुअली डबल हो रहे हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है, 500 सब्सक्राइबर्स वाला YPP एंट्री लेवल चेंज नहीं हो रहा है। अगर तुम 500 सब्सक्राइबर्स, रिक्वायर्ड अपलोड्स और 3000 वॉच आवर्स या 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज कंप्लीट करते हो तो एलिजिबल कंट्रीज में तुम्हें फैन फंडिंग और सर्टेन शॉपिंग फीचर्स के लिए एक्सेस मिल सकता है, लेकिन एड रिवेन्यू शेयरिंग के लिए हायर थ्रेशोल्ड अलग है। अब यहाँ पे मैं सीरियसली बोलूँगा, मेरे दिमाग में भी यही आया, ब्रो 4000 ही नहीं हुए अब 8000 कैसे? बट लेट्स एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस नंबर। 8000 साउंड्स इनसेन बिकॉज हम आवर्स को एक जायंट नंबर की तरह देखते हैं, बट यूट्यूब पे वॉच आवर्स एक सिंगल वीडियो से नहीं आते, दे एक्यूमुलेट। सपोज तुम्हारी एक 10 मिनट की वीडियो है और उसमें 10,000 व्यूज आए हैं जिसका एवरेज वॉच टाइम है 5 मिनट्स, तो इसका मतलब दैट्स ऑलरेडी 50,000 मिनट्स विच मेक्स ओवर 833 प्लस आवर्स। अब इमेजिन करो अगर तुम्हारे चैनल पे मल्टीपल वीडियोस हैं और कुछ वीडियोस कंसिस्टेंटली व्यूज ला रहे हैं, दोज आर स्टार्ट स्टैकिंग। इसलिए सिर्फ 8000 देख के पैनिक करना यूजफुल नहीं है। रियल क्वेश्चन ये है, मैं हर मंथ कितना क्वालिफाइड वॉच टाइम जनरेट कर रहा हूँ, और यही नंबर तुम्हें ट्रैक करने चाहिए। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर वॉच आवर काउंट नहीं होता है। यूट्यूब स्पेशली क्वालिफाइड पब्लिक वॉच आवर्स की बात कर रहा है। पब्लिक लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के क्वालिफाइड वॉच आवर्स काउंट होते हैं, लेकिन शॉर्ट्स फीड से आने वाले वॉच टाइम 4000 या 8000 लॉन्ग फॉर्म वॉच आवर्स रिक्वायरमेंट में काउंट नहीं होते। प्राइवेट वीडियोस, अनलिस्टेड वीडियोस, डिलीटेड वीडियोस, एड कैंपेन्स ये भी काउंट नहीं होते, और कुछ लाइव स्ट्रीम्स भी क्वालिफाई नहीं होती इफ दे आर अनलिस्टेड, डिलीटेड या VOD के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। सो अगर तुम सोच रहे हो मैं बस शॉर्ट्स डाल के 8000 आवर्स कंप्लीट कर लूंगा, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट्स के लिए अपना सेपरेट व्यूज पाथवे होता है। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, YouTube ने ये किया क्यों? ऑफिशियली YouTube कह रहा है कि YPP को अपडेट किया जा रहा है ताकि एक्टिव क्रिएटर्स को बेटर रिवॉर्ड मिल सके, और YouTube के अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म पे अब 200 बिलियन डेली शॉर्ट्स व्यूज आते हैं और TV डिवाइसेस पे ओवर 1 बिलियन आवर्स ऑफ वॉच टाइम एवरी डे। मतलब प्लेटफॉर्म खुद में ही काफी ज्यादा मैसिव हो चुका है और YPP में ऑलरेडी 3 मिलियन से ज्यादा क्रिएटर्स हैं। सो YouTube के लिए क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि कितने क्रिएटर्स को मोनेटाइज करें, क्वेश्चन ये भी है कि कौन से क्रिएटर्स कंसिस्टेंटली वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट्स वेयर दिस चेंज गेट्स इंटरेस्टिंग। क्योंकि अनाउंसमेंट में एक और चीज़ है जो मुझे ऑनेस्टली वॉच आवर रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। यूट्यूब सिर्फ थ्रेशोल्ड इंक्रीज नहीं कर रहा, वो YPP के अंदर अर्निंग के और भी वेज इंट्रोड्यूस कर रहा है, स्पेशली शॉर्ट्स के लिए। यूट्यूब न्यू इंसेंटिव प्रोग्राम लाने की बात कर रहा है, शॉपिंग बोनसेस, ब्रांड रिलेटेड इंसेंटिव और ट्रेंड्स ग्रो करने के लिए क्रिएटर्स के लिए एडिशनल अर्निंग अपॉर्चुनिटी, और प्रीमियम लाइट भी एक्सपेंड किया जा रहा है। सो ओवरऑल मैसेज सिर्फ ये नहीं है, क्रिएटर्स अब और ज़्यादा व्यूज लाओ। इट्स मोर लाइक यूट्यूब वांट्स
creators to have more ways to earn, but the main ad revenue entry bar is becoming higher. तो अब बात करते हैं मेरे चैनल की। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मेरा चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं है। सो ऑब्वियसली मेरे लिए ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये एक्चुअली एक न्यू डेडलाइन जैसा है, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ दो चॉइसेस है। या तो मैं बोलूँ डैम यूट्यूब ने रिक्वायरमेंट डबल कर दी और डीमोटिवेट हो जाऊँ, या फिर मैं ये देखूँ कि मेरे पास फरवरी 2027 तक का टाइम है। अगर मैं अपने ओल्ड 4000 प्लस वॉच आवर्स को कंप्लीट कर लेता हूँ, देन टेक्निकली आई डोंट नीड टू सिट अराउंड वरिंग अबाउट new threshold, because the announcement especially says the updated requirement is for new creators. So instead of complaining about 8000, I'd rather focus on getting monetized before the changes. तो पर्सनली मैं अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करूँगा। मैं पहले यूट्यूब पे ज़्यादा रेगुलर अपलोड नहीं करता था और कुछ खास ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था, बट अगर मेरा गोल मोनेटाइजेशन है, देन आई नीड टू ट्रैक वॉच टाइम लाइक एक्चुअल मेट्रिक, नॉट जस्ट व्यूज। अ वीडियो गेटिंग 10,000 व्यूज साउंड्स ग्रेट, बट इफ पीपल लीव आफ्टर 20 seconds, these views don't build the same kind of watch time as video people actually sit through. So I am going to focus more on long-term videos, better topics, better hooks, better storytelling, and most importantly, videos that actually make someone to stay till the end. Because if I am chasing 4000 watch hours, I don't need random views, I need watch time. लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ इंपॉर्टेंट लगती है, 8000 देखकर पैनिक करना इजी है, बट ऑनेस्टली अगर तुम अभी 100 या 200 व्यूज़ पे अटके हो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम 8000 आवर्स नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है वॉच टाइम जनरेट ही नहीं हो रहा। और ये दोनों चीज़ें अलग हैं। हम अक्सर सिर्फ व्यूज़ देखते हैं, भाई 5000 व्यूज़ आ गए, लेकिन अगर लोग वीडियो के एंड तक रुक ही नहीं रहे हैं, तो उन 5000 व्यूज़ का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मुझे लगता है आगे से हमें सिर्फ व्यूज़ चेस नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसको लोग एक्चुअली देखना चाहते हैं। अब मेरी बात करूँ, मैं खुद अभी मोनेटाइज नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे लिए ये चेंज इंपॉर्टेंट है, बट मैं 8000 आवर्स को देख करके डिमोटिवेट होने के बजाय एक सिंपल गोल रखूँगा। 2027 से ही पहले अपने चैनल को मोनेटाइज करने की कोशिश, और इसके लिए मैं अपने चैनल पे रैंडम वीडियोस अपलोड करने के बजाय टॉपिक्स को ज़्यादा सीरियसली चूज़ करूँगा। थंबनेल, टाइटल, टॉपिक, और सबसे इम्पोर्टेंट व्यूअर को वीडियो में रोकने की रीज़न, बिकॉज अगर 4 चीज़ें सही हैं तो वॉच टाइम एक्चुअली इम्प्रूव होगा। सो या यूट्यूब ने बेसिकली गेम थोड़ा हार्डर कर दिया है। 4000 वॉच आवर्स से सीधे 8000 वॉच आवर्स, 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज से सीधे 20 मिलियन। बट मेरे लिए पर्सनली ये एक और रीज़न है सीरियसली ग्राइंड करने का, बिकॉज मैं अभी मोनेटाइज नहीं हूँ और मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ क्या मैं 2027 से पहले कर सकता हूँ। सो अगर तुम भी सेम रेस में हो, कमेंट योर करंट सब्सक्राइबर्स एंड वॉच आवर्स, लेट्स सी हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड मे बी कुछ मंथ्स बाद इसी वीडियो के कमेंट्स में वापस आएंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, जो भी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक भी कर देना, पसंद आया है तो ही करना, और क्या। बाय बाय।